Today we are going to perform the lab 2 of digital signal processing, in which we are going to represent the signals. The objective of this lab is to represent signals, and in lab task 1 we are going to enter the points and the limits, which is n0 हमारे पास 1, n1 हमारे पास -3 and n2 हमारे पास 3 है। हमने इसके लिए एक स्टेम का फंक्शन यूज़ किया है जो कि हमारे पास जनरेट करेगा स्टेप सिग्नल डिजायर्ड, और हमने इसमें जो हमने n यहाँ पे डिक्लेयर किया है n1:2, ये बेसिकली हम जनरेट कर रहे हैं इंडेक्स n, एंड उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया x n - n0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरेट करेगा स्टेप सिग्नल जो कि हमें डिजायर्ड है। और हमने फिर उसके बाद स्टेम का फंक्शन यूज़ किया जो कि मैटलैब का बिल्ट इन है। तो अब हम इसे रन करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। ये हमारी इसकी आउटपुट आ गई है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट टास्क। In this lab, we are going to perform an exponential signal, which is x of n is equals to a of alpha raised to power n. तो हमने इसके लिए एक फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया n1 -3 n2 3 and n is equals to n1 ratio n2 and x is equals to 3 into 0.5। फिर हमने उसके बाद स्टेम का फंक्शन यूज़ किया है, बिल्कुल पिछली लैब में हमने यूज़ किया था बिल्ट इन फंक्शन मैटलैब का। और उसके बाद हमने एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल जनरेट करना था, जिसके लिए हमने यूज़ किया है एक वेरिएबल x is equals to 3 into cos 3 pi into n plus 5। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इस फंक्शन की, ये हमारे पास मैटलैब में डिफाइंड है, तो हम इसे एज इट इज़ ही कॉल कर रहे हैं। और हम अब इसे रन करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आती है। और ये हमारे पास इसकी आउटपुट जनरेट हो गई है, जो कि हमारे पास एक साइनोसाइडल एक्सपोनेंशियल एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास फ्लिप फंक्शन, जिसमें हमने अपने सिग्नल को फ्लिप करना है। जो हमें गिवन सिग्नल है, तो हमने एक रेंज ले ली -3 से 3 की, और हमारे पास x है 000.111, जिसमें हमने x फ्लिप करना है, जिसके लिए हमने फ्लिप LR का फंक्शन यूज़ किया है मैटलैब का। और फिर हमने उसके बाद सब प्लॉट और स्टेम का यूज़ किया है, और हमने ओरिजिनल सिग्नल के लिए टाइटल यूज़ किया है। और उसके बाद हमने इसका फ्लिप सिग्नल, जो कि हमने सब प्लॉट के फंक्शन को डिफाइन किया है 212, जो कि सब प्लॉट 211 का फ्लिप फंक्शन है। और हमने उसके लिए फिर टाइटल डिफाइन किया है फ्लिप सिग्नल का। तो हम इसे रन करके चेक करते हैं। और हमारे पास इसकी आउटपुट जनरेट हो गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टास्क। इसमें हमने अपने सिग्नल को शिफ्ट करना है, और हमने इसके लिए हमने यूज़ किया है सिग्नल, जो कि हमें डिफाइन किया है हमने 1 2 3 4 5 6 7, जो कि स्केल फैक्टर का वेरिएबल हमने लिया है 2, और स्केल सिग्नल जो हमने सिग्नल स्केल करना है उसके लिए हमने कमांड यूज़ किया है सिग्नल 1 रेशियो स्केल फैक्टर, जो कि हमने स्केल फैक्टर डिफाइन किया है 2। फिर हमने प्लॉट की कमांड ली है सिग्नल, और फिर होल्ड ऑन, सॉरी वी आर हैविंग अ मिस्टेक, एंड फिर हमने दोबारा से प्लॉट और लेजेंड की कमांड यूज़ की है फॉर ओरिजिनल सिग्नल एंड स्केल्ड सिग्नल। तो हम इसे रन करते हैं, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया है। अब हमारे पास जो स्केल सिग्नल है वो रिप्रेजेंट हो रहा है काइंड ऑफ रेड और ऑरेंज लाइन, एंड जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारे पास है ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड। तो ये हमारे पास स्केल्ड सिग्नल आ गया है, जो कि हमने परफॉर्म किया है अभी। एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट टास्क, विच इज आवर सेकंड लास्ट टास्क। इसमें हमने अपने सिग्नल को शिफ्ट करना है, और फॉर दिस वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल t इज इक्वल टू लाइन स्पेस, जिसमें हमने स्पेसिंग देनी है 0 10 और 1000 की, और इसमें हमने ऑलरेडी स्पेस दी हुई है। और हमने एक फंक्शन ले लिया साइन ऑफ t का, यानी हम एक साइनोसाइडल फंक्शन y का जनरेट करेंगे, और हमने इसे शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने के लिए जो हमारे पास मैटलैब में कमांड है CIR C shift y to 100,
और फिर हमने इसी शिफ्टेड सिग्नल को प्लॉट करने के लिए p और y को हमने x यानी कि और y एक्सिस को प्लॉट करने के लिए मैटलैब का फंक्शन यूज़ किया है फॉर प्लॉटिंग ग्राफ। और फिर उसके बाद हमने एक और प्लॉट यूज़ किया है जो कि हमने शिफ्टेड सिग्नल के लिए जनरेट किया है। और अब हम इसे रन करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है ओरिजिनल सिग्नल और ये हमारे पास इसका शिफ्टेड सिग्नल रेड लाइन में जनरेट हुआ है। Now moving to our very last task, which is write a program to stimulate a zero order hold। हमने इस प्रोग्राम के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर किया है एफ सी इक्वल टू 10x साइन, जो कि हमारे पास जो हमने कॉल किया है मैटलैब लाइब्रेरी में से। और हमने टी ऑफ एस डिफाइन किया है 0.1। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी जो जीरो स्टिमुलेटर का हमारे पास कॉल होती है वो हमने किया है मैटलैब लाइब्रेरी से। और फिर हमने उसके बाद फोर लूप यूज़ की है जिसमें हमने अपनी जो फोर लूप है वो डिफाइन की है। और उसके बाद हमने इस फोर लूप को एंड कर दिया है। और फिर हमने अपनी फिगर के लिए जो है वो सब प्लॉट और प्लॉट की कमांड यूज़ की है। और जिसमें हमने अपने कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए सब प्लॉट और प्लॉट यूज़ किए हैं जिसमें सब प्लॉट हमारे पास 2 1 1 है। और फिर उसके बाद हमने अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए सब प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया है जो हमारे पास है 2 1 2। तो हम अपने इस टास्क को रन करके देखते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ये हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल है और ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है।